हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद जितेंद्र में। फ्रेंड्स, जैसा कि पर्यावरण की जो हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिया है और प्रत्येक पार्ट में हमने 45 क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड किया है। और फ्रेंड्स, आज ये लास्ट पार्ट इसका मैं लेकर उपस्थित हूँ, 41 क्वेश्चंस कवर करूँगा। और फ्रेंड्स, ये ऐसा सीरीज है जैसा कि आप जानते हैं कि आयोग की परीक्षाओं का ही सारा मिश्रण है इसमें, और इस वजह से प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से मेरा बार बार निवेदन है कि आप इसके सीरीज के जितने भी पार्ट हैं इसको आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 10 से 15 मिनट में आपके 45 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं स्टार्ट करता हूँ। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये गंगा नदी में बीओडी, अब बीओडी है क्या फ्रेंड्स? बीओडी तो बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है? जल की मात्रा में बताता है कितना ऑक्सीजन विद्यमान है, इस चीज़ को ये बताता है। तो ये सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है बीओडी? ये पाया जाता है कानपुर और इलाहाबाद के मध्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम देने वाला है? यानी लागत से अधिकतम किस प्रकार के जल संचयन में मिलती है? तो इसमें क्या है? वर्षा के जल संचयन में, यानी लागत से भी ज़्यादा इसमें अधिकतम लाभ होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम किस गहराई तक जा सकती हैं? तो क्या होता है, जब स्वच्छ जल है तो उसमें सूर्य की किरणें अधिकतम 200 मीटर तक की गहराई तक जा सकती हैं। ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? इसमें दिया गया है, ये वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए, ये सही है। फिर दूसरा कहा गया है, गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए, ये भी सही है। तो इसमें देखते हैं, ये और एक और दो दोनों सही। तो इसमें कौन सा? ऑप्शन सी क्या है? एक और दो दोनों सही। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। ये कहाँ पर की है, किस स्थान पे की है? तो ये कहाँ पर की है फ्रेंड्स? चेन्नई में किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो कौन सा ऐसा जानवर है कि बिना पानी पिए लंबे समय तक रह सकता है? आप ऊँट बताओगे, लेकिन ऊँट नहीं। यहाँ पे जो कंगारू चूहा है, ये सर्वाधिक समय तक बिना पानी पिए हुए रह सकने वाला जानवर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इंसिनरेटर्स शब्द का जो प्रयोग है ये कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट संपोषणीय विकास की अवधारणा है कि वर्तमान समय में जो भी चीज़ें आप सुख ले रहे हो उसको करिए, लेकिन भविष्य के लिए भी उसको संजो के रखिए। तो ये पूरी अवधारणा जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपोषणीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ग्रीन वॉश इंगित करता है। तो ग्रीन वॉश क्या इंगित करता है? ये पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना इंगित करता है। क्या? ग्रीन वॉश। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली इनविस का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ये IIPC मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, IIPC मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे नीरी कहा जाता है, NEERI, ये कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो इसको नागपुर में 1958 में किया गया। ना से नीरी ना से नागपुर, इससे आप याद कर सकते हैं, 1958 में किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? तो कौन सा ऐसा नहीं है कि जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया? ये कुत्ता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये कोच्चि में स्थित है। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कई बार परीक्षाओं में आया है। तो ये क्या है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों यानी रोपण लगाने हेतु प्रोत्साहन किया जाता है, यानी सामाजिक वानिकी के लिए किस प्रकार के वृक्षों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये मल्टीपर्पज या मल्टी यूजर जो प्लांट्स होते हैं बहुउद्देशीय प्रकार के, इनको ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी के लिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। अब इसमें दिया गया है आप पृथ्वी दिवस, हम पहले पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अगर यहीं जल दिवस आता तो 22 मार्च को लगाते, लेकिन पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हो गया। ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर से रिलेटेड है। पारिस्थितिकी जो है ये जी टांसले ने दिया है। अब गौरी देवी कौन है, ये चिपको आंदोलन में शामिल मेंबर थी और इस वजह से इसका क्या हो जाएगा इनके साथ कॉम्बिनेशन, तो क्या हो जाएगा 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 का कॉम्बिनेशन कहाँ बनता है, ऑप्शन ए में बन रहा है 3 4 1 2। इस वजह से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, विश्व पर्यावरण दिवस 2014 एंड क्लाइमेट चेंज, ये कहाँ पर आइसलैंड, इसमें आइसलैंड में सही है। फिर परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध की घटना है तो ये भी सही है। सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। ओजोन क्षेत्र जो है ये यूरोप में नहीं है, अंटार्कटिका में यानी कि नॉर्वे में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही नहीं है, बाकी सभी जोड़े सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। तो जल लवणता प्रवणता को इनमें से कौन सा दर्शाता है, हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन यानी कि क्या है, ये जल की लवणता को दिखाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा है, तो इसमें क्या है बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्वेस। तो ये सही है कि बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना किसने की थी, एडवर्ड स्वेस ने की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी गलत हैं, तीनों सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है। तो कहां पर नहीं स्थापित किया गया इस तरह का, भारत में नहीं किया गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें क्या है, इसमें पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलोर में ये सही सुमेलित है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान ये भी देहरादून उत्तराखंड में ये भी सही है। फिर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये गलत लिखा है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये अहमदाबाद नहीं है, भोपाल में है फ्रेंड्स, और अहमदाबाद के सहयोग से बना हुआ है भोपाल में, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका भोपाल हो जाएगा और अहमदाबाद इसका सही नहीं है। तो और नीचे क्या हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान, तो जो गोविंद वल्लभ पंत संस्थान है ये भी क्या है अल्मोड़ा में है। तो इस तरह सब सही है, लेकिन ऑप्शन सी जो है इसमें ये सही जोड़ा नहीं है कि अहमदाबाद में इसका भारतीय वन प्रबंधन, ये नहीं है, भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा छत के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किस मापक का यूज किया जाता है, हरिकेन यानी कि एक प्रकार का चक्रवात जो तूफान आता है उसे किस चीज़ से मापा जाता है, तो उसे साफिर सिम्पसन मापक से मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साफिर सिम्पसन मापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें कारक कथन और कारण दोनों दिया गया है। कथन है कि पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो ये सही है। फिर कारण बताया गया इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है, तो ये सही तो ए भी है, लेकिन ये क्या है आर जो है कारण किसी प्रकार की व्याख्या नहीं कर रहा है ए की, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो कौन सा सूक्ष्मजीवी जो है वो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, साइनोबैक्टीरिया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं, तो हेकिस्टोथर्म जो पौधे हैं ये कहाँ पर उगते हैं, किस जगह पे, तो ये बहुत कम ताप वाले क्षेत्र में उगते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे प्लांट्स, हेकिस्टोथर्म जो प्लांट्स होते हैं बहुत कम तापमान वाले जगहों पे उत्पन्न होते हैं, तो इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सतत विकास के लिए आवश्यक, सतत यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसके लिए क्या आवश्यक है, इसके बारे में भी हमने बताया था कि इसके लिए आवश्यक क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यक है, जैव विविधता का संरक्षण भी जरूरी है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण भी जरूरी है, निर्धनता को घटाना भी, यानी ये तीनों जरूरी है। इस वजह से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विदेशज अवतीर्ण यानी विदेशी जो अवतीर्ण है जिसने भारत को मिलाकर विश्व के 5 देशों में खेती, पशु और मानव को प्रभावित किया तथा खतरनाक हो गया कि भारत में हाल ही में उसके प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, ये जाना जाता है किस चीज़ से, ये पार्थेनियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पार्थेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र का मौसम ये जो परिवर्तन समझौता है ये मार्च 21 1994 से प्रभावित हुआ। इस वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स का ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं।
तो यानी कि कहा गया कि जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए न्यूनतम भूमि, ये शब्द जो आया है इसके लिए पारिस्थितिकीय छाप पदछाप की जो होती है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, इरिवर्सिबल होता है? तो ये कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, एक ऐसा तत्व है कार्बन मोनोऑक्साइड जो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय यानी इरिवर्सिबल प्रक्रिया यानी कि करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्ट का कारण है, यानी एसिड रेन का कारण क्या है? तो एसिड रेन का कारण जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि जब वाटर के साथ H2A यानी मिश्रित हो जाता है तो H2SO4 बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ये मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, एक प्रकार से अम्ल होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय अवस्था में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित है? तो नगरीय अवस्था में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है, स्वच्छता। तो क्या है, स्वच्छता सम्मिलित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र को लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किस संबंध में एक क्रांति ला दी है? यानी कि लोगों के आवागमन के संबंध में ला दी तो सही है, लोगों के जुड़ाव के संबंध में भी सही है क्योंकि कम्युनिकेशन हो पाया लोगों के बीच, लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में ये भी सही है कि लोग संवेदनशील हुए। यानी कि क्या इसमें तीनों सही, तो जैसे इसमें तीनों सही का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या। तो भारत में जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं इनकी कुल संख्या जो है वो 21 है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी घास के प्रदेशों में रहती हैं? तो घास के प्रदेशों में रहने वाली जो जनजातियां हैं, मसाई हैं, ये केन्या के क्षेत्र में पाई जाती हैं, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में केन्या के क्षेत्र में यानी ये पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने अपना पहला डार्क स्काई रिजर्व तिब्बत के किस क्षेत्र में स्थापित किया? तो चीन ने जो अपना पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है ये स्थापित किया नागरी प्रीफेक्चर यानी कि क्षेत्र में किया है तिब्बत के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में, आप बोलिए। मैंने बताया जितने भी सीरीज के क्वेश्चंस हैं हर एक क्वेश्चन इतने रिपीटेड क्वेश्चन है, इतने एग्जाम्स में आए हैं और इस वजह से आपके लिए बहुत भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको आप पूरी सीरीज को 1 से 2 बार आप जरूर पढ़ें। नेक्स्ट और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, तब सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर चुनिए। अब इसमें कहा गया फर्स्ट सूची में, सूची सेकंड में, फर्स्ट में दिया गया क्रायो प्रिजर्वेशन, भूकंप, जयमंडल संरक्षित क्षेत्र, रेड डाटा बुक। तो हम जानते हैं कि रेड डाटा बुक क्या है, ये संकटापन्न प्रजातियों से संबंधित है, सही है, इसका हो गया। नेक्स्ट है जयमंडल संरक्षित क्षेत्र जो है विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित क्षेत्र है, विशिष्ट चीज़ों के लिए संरक्षित क्षेत्र है। भूकंप के लिए यानी एपिसेंटर अधिकेंद्र जिसे आप कहते हैं, तो भूकंप के लिए ये हो गया। फिर यानी एक बचता है क्रायो प्रिजर्वेशन, से क्या होता है बहुत कम तापमान पर यानी कि इसका संबंधित होता है, तो क्या हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 आप देख रहे हैं किस प्रकार कौन से ऑप्शन में, तो 3, 4, 1, 2 फ्रेंड्स किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज ये पूरी सीरीज जो हम पढ़ रहे थे, इस सीरीज के सारे क्वेश्चंस हमने पूरे कवर करवा लिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस पूरी सीरीज आपको अच्छी लगेगी। बस आपको पढ़ने की जरूरत है, आप इसको दोबारा से इस पूरी सीरीज को रिवाइज कर डालिए और इसमें समझ लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन, 351 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाली आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द आपको जैसे भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।